Hello everyone, this is a doctor daughter. I hope you are doing really well. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल बॉन्डिंग का आगे का लेक्चर। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस के मैं स्ट्रक्चर आपको पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने आपको 3 ऑक्सो एसिड्स करा दिए थे। पहला मैंने कराया था H3PO2 जिसका नाम था हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फिर जिसको ही हमने बोला था फॉस्फेनिक एसिड। नेक्स्ट मैंने उसके बाद कराया था H3PO3 एंड एक और लास्ट कराया था H3PO4। यहाँ तक मैंने आपको करा दिया था। आज मैं आपको सारे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस कंप्लीट करा दूंगी। फॉस्फोरस के सारे स्ट्रक्चर आपके आज कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर केमिकल बॉन्डिंग को फिंगर पे करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और जल्दी से शेयर करो। तो लेक्चर को लास्ट तक देखना है, ये इसकी शर्त है। अगर आपको केमिस्ट्री के अंदर 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना है तो हम पहले 5 मिनट्स रिवाइज करते हैं, जल्दी से क्विक रिवाइज करते हैं, देन उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। आज इसको मैं फॉस्फोरस कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, कोई बात नहीं, बट जब आपकी केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट होगी आप खुद कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट डाउन करके जाओगे कि मैम हमें केमिस्ट्री में बहुत मज़ा आ रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए के। तो फर्स्ट मैंने आपको ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस के बारे में बताया था। पहला था H3PO2, दूसरा था H3PO3 जिसका नाम था फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोनिक एसिड या फिर ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। चलिए मैंने स्ट्रक्चर बताई थी कि जो एक ऑक्सीजन है वो ऑलवेज डबल बॉन्ड के साथ कंबाइन होगा। उसके बाद जितने भी ऑक्सीजन आते हैं उसको आप पैरेलली हाइड्रोजन के साथ अटैच करते जाओ, वो उसको ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस की स्ट्रक्चर बन जाएगी। थर्ड मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों को बताई थी H3PO4 की, जिसका नाम था फॉस्फोरिक एसिड या फिर इसको एक और नाम से बोलते हैं। फॉस्फोरिक एसिड का एक और नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। दिमाग में आना चाहिए H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। H3PO2 का मैम ने एक और नाम बताया था फॉस्फेनिक एसिड। H3PO3 का एक और नाम बताया था फॉस्फोनिक एसिड और H3PO4 का एक और नाम बताया था ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जबकि H3PO3 का नाम था ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। इज दैट क्लियर एनीवन? चलिए जी, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद P4O10 की लास्ट में बताऊंगी, चलो अभी बता देती हूँ, रिवाइज कराने के बाद कंप्लीट हो जाएगा ये भी। फिर मैंने H4P2O5 की स्ट्रक्चर बताई थी। मैंने बताया था कि जब भी किसी कंपाउंड में से जब दो मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो प्रीफिक्स पायरो आता है, और जब एक मॉलिक्यूल में से वाटर निकलता है तो प्रीफिक्स मेटा आता है। तो P4 जो H4P2O5 जो था, जिसको हमने बोला था पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड कैसे बनता था? हमने 2 मॉलिक्यूल लिए थे H3PO3 के और उसमें से हमने वाटर को निकाल दिया था। वाटर को निकालने के बाद उसके बाद कौन सा कंपाउंड बना था? H4P2O5, ठीक है। मैंने बता दिया था, बेसिसिटी निकालना बताया था कि जितने नंबर ऑफ OH बॉन्ड होते हैं वही उसकी बेसिसिटी होती है। क्लियर है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे उसके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं है, 2-3 स्ट्रक्चर है, कंप्लीट करते हैं फॉस्फोरस को फटाफट से। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है हमारे पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक है H4P2O7। H4P2O7 का ही एक और नाम है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? पायरो अगर प्रीफिक्स आ रहा है इसका मतलब पायरो आते ही हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकला है, इसलिए नाम आ गया है H4P2O7।
क्या नाम आ गया? H4P2O7। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब दो मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो प्रीफिक्स आता है पायरो, और जब एक वाटर मॉलिक्यूल में से वाटर निकलता है तो प्रीफिक्स आता है मेटा। ओके, तो जो H4P2O7 है इसका नाम है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। नाम से क्लियर हो रहा है पायरो। पायरो पायरो का मतलब आते ही माइंड में आना चाहिए, दो मॉलिक्यूल होंगे, किसी भी कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल लिए होंगे और उसमें से वाटर को निकाला होगा, तभी पायरो नाम आ रहा है। तो कौन से दो कंपाउंड लेंगे, कब बनेगा H4P2O7 बताती हूँ, देखो ना। H4P2O7 बनाने के लिए हम लेते हैं दो मॉलिक्यूल, लेते हैं H3PO4 के। क्या नाम बताया था H3PO4 का, जल्दी बताओ? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फोरिक एसिड, है ना। तो जो H3PO4 है उसके दो मॉलिक्यूल लेंगे और उस दो मॉलिक्यूल में से जब हम एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, बन गया H4P2O7। क्वेश्चन आता है कि H4P2O7 की H4P2O7 का कैसे फॉर्मेशन करें, तो दो मॉलिक्यूल H3PO4 बनाओ। H3PO4 की स्ट्रक्चर तो बनाना जानते हो ना, एक डबल बॉन्ड हो और फॉस्फोरस से डायरेक्टली कनेक्ट होगा, बाकी जितने भी ऑक्सीजन बचते हैं उनको हाइड्रोजन से कनेक्ट कर दो। हाइड्रोजन से कनेक्ट कर दिया, दो स्ट्रक्चर बना लो H3PO4 की, H3PO4 की, और बीच में से वाटर निकाल दो, बन गया H4P2O7, जिसमें लिंकेज पाई जाती है POP बॉन्ड लिंकेज। देखो कैसे बनता है बताती हूँ। H4P2O7 का पहले नाम याद कर लो, क्या नाम होता है? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरो का मतलब दो और फॉस्फोरिक एसिड है, तो फॉस्फोरिक एसिड का मतलब दो मॉलिक्यूल लिए H3PO4 के और उसमें से वाटर को निकाल दिया है, तभी बना है H4P2O7। नाम से क्लियर है। H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड नाम क्यों पड़ा? बिकॉज फॉस्फोरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल लिए और उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया, तो नाम पड़ गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ओके, देखिए हम बनाते हैं, हम दो स्ट्रक्चर बनाते हैं H3PO4 की। किसकी? पीछे के बैकग्राउंड को इग्नोर करना, ठीक है। फोकस आप अपनी स्टडी पे करो, बैकग्राउंड पे फोकस मत करो। बैकग्राउंड जैसा आ रहा है आने दो, आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है। पढ़ाई मतलब जो मैं समझा रही हूँ वो तो समझ में आ रहा है ना, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है। देखो H3PO4 के दो स्ट्रक्चर बनाओ। मैंने कैसे बताई थी कि एक ऑक्सीजन तो ऑलवेज फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, बाकी जितनी ऑक्सीजन बचते हैं उनको हाइड्रोजन के और फॉस्फोरस के साथ कंबाइनली ऐसे अटैच कर दो, बन गया फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर। लेकिन हमें दो मॉलिक्यूल लेने हैं फॉस्फोरिक एसिड के, तो दो मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर इसकी दो, मैं समझा रही हूँ, भी रिमूव कर दूंगी। ये हमने दो स्ट्रक्चर ले लिए। अब उसमें से क्या करो, वाटर निकाल दो। वाटर आप निकाल दोगे तो कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर आएगी। देखो P डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा। अब इस ऑक्सीजन को इस फॉस्फोरस के साथ कंबाइन कर देंगे, देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्लियर है? H4P2O7 की स्ट्रक्चर क्लियर हो गई। H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड, दो पायरो मतलब दो मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड के लेने पड़ेंगे, जिसमें से कि एक वाटर मॉलिक्यूल वाटर का निकाल दो, दो मॉलिक्यूल H3PO4 के लो और उसमें से वाटर को निकाल दो, बन गया H4P2O7। क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है तो मैं पूछ लो, मैं फिर से डिस्कस करा दूंगी। इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है, आप लोगों ने आज तक नहीं सीखा होगा, गारंटी है मेरी, है ना। सीखा है आज तक? बताओ, खुद ही बता दो। चलो, और ना बोलोगे मैम आप खुद ही आप अपनी तारीफ करते हो, खुद बता दो, सीखा है इस तरह से? नहीं ना। चलिए
अब इसकी बेसिसिटी तो बता दोगे ना देखकर, कितनी बेसिसिटी हो जाएगी, कितनी बेसिसिटी हो जाएगी, 4 बेसिसिटी। जितने OH बॉन्ड दिखे वही उसकी बेसिसिटी होती है। तो कौन सा कंपाउंड हमारा क्लियर हो गया, H4P2O7। H4P2O7 का नाम है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। नाम कैसे पढ़ा, पायरो का मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल लिए, किसके 2 मॉलिक्यूल लिए, फॉस्फोरिक एसिड के। 2 मॉलिक्यूल में से जब वाटर निकालते हैं तो पायरो आता है। तो 2 मॉलिक्यूल H3PO4 के लिए और उसमें से वाटर को निकाल दिया तो बन गया ना H4P2O7। इसमें POP लिंकेज प्रेजेंट होती है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास आई थिंक लास्ट स्ट्रक्चर है, नहीं आगे भी है अभी। तो उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर बचती है HPO3। इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम होता है HPO3 का, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। जो मेटा मतलब एक मॉलिक्यूल में से वाटर रिमूव होगा, क्लियर है। अब वो मॉलिक्यूल कौन सा होगा जिसमें से वाटर रिमूव होगा, नाम से क्लियर हो रहा है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक लिया है मतलब H3PO4 लिया है। कितने मॉलिक्यूल लेंगे, एक मॉलिक्यूल लेंगे, क्योंकि मेटा प्रीफिक्स लगा हो तो इसका मतलब यही होता है कि जब एक मॉलिक्यूल से वाटर को निकाला गया हो। यहाँ पर हम H3PO4 लेंगे और उसमें से वाटर को निकाल दें तो बन गया ना HPO3। H3PO4 हमने लिया यहाँ पर, इसमें से हमने वाटर को निकाल दिया तो क्या बन गया, HPO3 बन गया। इसका नाम क्या होता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसमें कितने OH बॉन्ड दिख रहे हैं, एक। बेसिसिटी कितनी हो गई, एक बेसिसिटी हो गई। इस स्ट्रक्चर कैसे बनाया, देखो H3PO4 की स्ट्रक्चर तो आप लोग बनाना जानते हो ना, कि एक ऑक्सीजन ऑलवेज फॉस्फोरस से डबल बॉन्ड से कनेक्ट रहेगा। बाकी जितने ऑक्सीजन बचते हैं उनको OH के साथ कंबाइन कर दो और एक साइड फॉस्फोरस के साथ कंबाइन कर दो। अब इसमें से क्या निकाल दो, वाटर निकाल दो। H2O निकल गया तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ जाती है। क्लियर है? चलिए, जो HPO3 होता है ना, जिसका नाम हमने बोला मेटाफॉस्फोरिक एसिड, नाम से ही हमें क्लियर हो गया कि एक मॉलिक्यूल लेंगे फॉस्फोरिक एसिड का, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड आ रहा है और मेटा आ रहा है, तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल लिया है फॉस्फोरिक एसिड का और उसमें से वाटर को निकाल दिया है, बन गया मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, HPO3। लेकिन एक और बात बताओ मेटाफॉस्फोरिक के बारे में। देखो, जो मेटाफॉस्फोरिक होता है ना, ये पता है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये एक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी क्या होती है, HPO3 की होल थ्राइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। HPO3 एग्जिस्ट एज साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड, HPO3 का होल थ्राइस, और पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड किस फॉर्म में इसका एग्जिस्ट करता है, HPO3 एग्जिस्ट एज साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड या फिर पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है HPO3। ठीक है, इसकी इस तरह कुछ स्ट्रक्चर होती है। अब आप देख लो 3 OH बॉन्ड दिख रहे हैं तो इसकी बेसिसिटी 3 हो गई। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं, H4P2O7 एंड HPO3। H4P2O7 का नाम था पायरोफॉस्फोरिक एसिड, जिसमें POP बॉन्ड था। 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड लिए थे और उसमें से वाटर को निकाल दिया था तो बन गया था पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7। सेकेंड स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया आप लोगों को HPO3, जिसको हमने बोला मेटाफॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड है, नाम से ही क्लियर है, H3PO4 लेंगे, मेटा आ गया, मेटा याद कर रखो ऐसे। मेटा आ गया मतलब एक मॉलिक्यूल लिया फॉस्फोरिक एसिड का और उसमें से वाटर को निकाल दिया तो बन गया हमारे पास
मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो पीओपी लिंकेज पाई थी H4P2O7 में। अब क्वेश्चन आता है कि पीपी लिंकेज किस में पाई जाती है। पीपी लिंकेज पाई जाती है H4P2O6। क्या नाम होता है इसका? H4P2O6 का नाम होता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम होता है? H4P2O6 का नाम होता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। इसमें क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल लेते हैं, फॉस्फोरिक एसिड तो लेंगे। जब पायरो आया था ना तो हमने क्या करा था, दो मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड से वाटर को निकाला था। जब मेटाफॉस्फोरिक एसिड आया था तो हमने एक मॉलिक्यूल लिया था H3PO4 का, उसमें से वाटर को निकाला था। अब तीसरा स्ट्रक्चर आया है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6। अब इसमें क्या लेंगे, नाम से क्लियर है, फॉस्फोरिक एसिड तो लेंगे, लेकिन यहाँ ना पायरो आ रहा है ना मेटा आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है हाइपो। तो यहाँ क्या करेंगे, H3PO4 लेंगे दो स्ट्रक्चर और उसमें से H2O2 निकालेंगे। H3PO4 के दो मॉलिक्यूल लेंगे और उसमें से H2O2 निकालेंगे तो बन जाएगा H4P2O6। ये बच्चों याद करते हैं, रटते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी कॉन्सेप्चुअल समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग फोकस से समझो। जो H4P2O6 है ना, इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में क्या है, H3PO4 को लिया और उसमें से H2O2 को निकाल दिया, जिससे बन गया H4P2O6। इसकी स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। देखो मैंने क्या बताया, हमें दो लेनी है, दो मॉलिक्यूल लेने H3PO4 के। बना लो स्ट्रक्चर। एक ऑक्सीजन तो ऑलवेज डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होता है, बाकी सारे ऑक्सीजन को एक साइड में फॉस्फोरस से अटैच कर दो और एक साइड में हाइड्रोजन के साथ अटैच कर दो, और इसमें से क्या निकाल दो, H2O2 निकाल दो, जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की आ जाएगी। देखो आ गई। तो इसमें कौन सी लिंकेज हो गई, पीपी लिंकेज हो गई। क्लियर है? तो क्वेश्चन आता है कि पीपी लिंकेज किस में प्रेजेंट होती है। पीपी लिंकेज किस में प्रेजेंट होती है? ओके चलिए, फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स कंप्लीट होते हैं। कल सल्फर पढ़ाऊंगी। अगर आज सल्फर स्टार्ट कर दिया तो फिर किस पेज हो जाएगी, तो रिवाइज कर लो एक बार। H4P2O7 का नाम है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड जो होता है, पायरो मतलब दो मॉलिक्यूल लिए होंगे फॉस्फोरिक एसिड के और उसमें से वाटर को निकाल दिया तो बन गया H4P2O7, जिसमें बॉन्ड पाया जाता है, POP लिंकेज पाई जाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया HPO3, जिसका नाम क्या है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटा मतलब एक मॉलिक्यूल लेंगे फॉस्फोरिक एसिड का, और एक मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड क्या था, H3PO4 था। H3PO4 में से एक वाटर मॉलिक्यूल को निकालेंगे तो बन जाएगा HPO3। ओके, जो HPO3 होता है ना, ये एग्जिस्ट पता है कैसे करता है, HPO3 की होल थ्राइस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद H4P2O6, H4P2O6 इसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड है तो फॉस्फोरिक एसिड है तो H3PO4 लेंगे, लेकिन दो मॉलिक्यूल लेते हैं H3PO4 के, और दो मॉलिक्यूल H3PO4 के निकलने से H2O2 को निकाल देते हैं तो बन जाता है H4P2O6। यहाँ पर आपकी फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन आता है POP लिंकेज कहाँ पाई जाती है, H4P2O7 में। PP लिंकेज कहाँ पाई जाती है, H4P2O6 में। आगे SS लिंकेज भी आएगी, वो वाला होगा H2S2O6 होगा। ठीक है, तो फॉस्फोरस को यही आज रखते हैं, कल सल्फर की पढ़ाऊंगी। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लो फटाफट से। डाउट है? अगर आप लोग फॉस्फोरस के आज कंप्लीट हो जाएंगे, और मेरी बात ध्यान से सुनो, कल सल्फर, कल मैं सारे स्ट्रक्चर आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगी। परसों मैं आपका कोई भी थ्योरी लेक्चर नहीं लूंगी। परसों जितना अभी तक केमिकल बॉन्डिंग हो गई है
सारे क्वेश्चंस परसों क्लियर होंगे। 1 घंटे का आपका सेशन होगा जिसमें अभी तक के केमिकल बॉन्डिंग में जितने PYQ आए हुए हैं, PYQ जितने भी डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं, क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप सिर्फ नीट क्वालिफाई करो। मेरा मोटिव है कुछ स्टूडेंट्स अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के एग्ज़ाम के लिए अपीयर करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ नीट तक ही नहीं, बाकी बियॉन्ड NCERT भी आता है कुछ एग्ज़ाम्स के अंदर, तो मैं वो भी कवर करके चलती हूँ, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं परसों क्विज सेशन रहेगा हमारा, क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मेनली आना तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही है ना, थ्योरी पढ़ के कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये मैं जो आपको करा रही हूँ एक टाइप से क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन अभी तक का स्ट्रक्चर तक के जितने क्वेश्चन आए होंगे, मैंने जितना सिलेबस करा दिया है सारे क्वेश्चन कराऊंगी। वो सेशन अगर मुझे 2 आवर्स तक भी ले जाना पड़ा तो मैं ले जाऊंगी, ठीक है। तो अगर केमिकल बॉन्डिंग को इस तरह से पढ़ना है, किसी को कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन शर्त यही है कि फोकस के साथ आप पढ़ोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो, मैं बैठी हूँ ना आप लोगों के लिए, क्यों टेंशन लेते हो आप लोग, है ना। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंसी ही एक ऐसी चाबी है जिससे हर चीज़ को अचीव किया जा सकता है। ओके, तो कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत।